वेलकम यू ऑल स्टूडेंट्स इन मैथ्स क्लास। तो आज फिर कुछ ऐसे कंसेप्ट करते हैं जहां पर स्टूडेंट मिस्टेक करते ही हैं। अगर आपने अपनी मिस्टेक्स रिमूव कर ली, आपकी जो मिस्टेक्स है वो वन बाय वन आप रिमूव कर रहे हो, तो आप मैथमेटिक्स में ट्रेंड हो जाओगे। हमें अपनी मिस्टेक ही पकड़नी होती है और नेक्स्ट टाइम से उसको हमें करना नहीं है, ताकि हमारे मार्क्स ना कटे और अच्छे मार्क्स आए। तो कुछ ऐसे कंसेप्ट जहां बच्चे करते ही हैं गलती, तो उनको ट्राई करते हैं आज कि कौन कौन से हैं और वो आप आगे से नहीं करोगे। ठीक है, तो पहला कंसेप्ट, अगर मैं मानता हूं लीनियर इक्वेशन से कि मान लिया लेट राम एज, जो राम की एज है वो x ईयर्स है। छोटे छोटे कंसेप्ट जहां बच्चे मिस्टेक करते हैं। राम की एज x ईयर है, तो हमसे पूछा कि 3 साल बाद या आफ्टर 3 इयर्स, आफ्टर 3 इयर्स राम की एज क्या होगी। बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है, सिंपल। अब यहां पर भी बच्चे ऐसा रिप्लाई करते हैं, आप समझ नहीं आता, हंसे या गुस्सा करें कि राम की एज x है और 3 साल बाद कितनी होगी। बच्चों का आंसर आता है कई बार 3x। ओ भाई 3x मतलब 3x कैसे होगा यार, ये गलत है। 3 साल बाद अगर हम देखें तो राम की एज अगर अब x है तो 3 साल बाद x प्लस 3 होगी। कई बार बच्चे आंसर देते हैं 3x। अब सिंपल सी बात है, मैं आज 30 साल का हूं, तो मैं 3 साल बाद 3x के अकॉर्डिंग 3 इंटू 30, भाई मैं तो 90 साल का हो गया, मतलब मेरी लाइफ खत्म। तो मतलब ये गलती नहीं करनी है। 3 साल बाद 3x नहीं होगा, 3 साल बाद क्या होगा, मैं 30 का हूं तो प्लस 3 करेंगे तो मैं भाई 33 का हूंगा, ना कि सीधा 90 और लाइफ खत्म। तो मेरी भी लाइफ है, तो प्लीज, कई बार मैं ऐसे एग्जाम्पल पूछता हूं क्लास में और ये 3x का एग्जाम्पल आता है। तो आज के बाद कभी भी एजेस को जब ऐड करते हैं तो वो मल्टीप्लाई नहीं होती है, वो उसमें नंबर ऐड होता है। तो ठीक है, ये पहला कंसेप्ट है। उसके बाद चलते हैं सेकंड कंसेप्ट की तरफ। अब सेकंड कंसेप्ट में क्या होता है, आपको मान लिया, बोल दिया गया कि राम की एज x है, राम नहीं लेते हम, फादर एज x ईयर्स और सन एज y ईयर्स मान ली। ठीक है, अब देखो यहां पर कंडीशन क्या है, कह रहे भी आफ्टर 5 इयर्स फादर विल बी 7 टाइम ऑफ सन, मतलब 5 साल के बाद जो फादर है वो अपने बेटे का 7 गुना होगा। अब बच्चे यहां क्या मिस्टेक करते हैं, लीनियर इक्वेशन है, फादर एज मान ली x ईयर, सन एज मान ली y ईयर्स, जो प्रेजेंट है। तो अगर मैं बात करूं कि आफ्टर 5 ईयर, 5 साल बाद उनकी एज क्या होगी, फादर की क्या हो जाएगी, x अब है तो 5 साल बाद x प्लस 5, और सन की एज अब y है तो 5 साल बाद क्या हो जाएगी, y प्लस 5, ये एज होगी। अभी हमने 5-5 साल बाद एज निकाल ली। अब मुझे कंडीशन अप्लाई करनी है कि 5 साल बाद आफ्टर 5 इयर्स फादर विल बी 7 टाइम ऑफ सन। तो पहले तो हम दोनों को इक्वल रखते हैं, हमने अभी कंडीशन नहीं लगाई, पहले हमने दोनों को इक्वल रख दिया। वैसे ही इक्वल तो ये नहीं हो सकते, बट अभी हमने रखा है, अब कंडीशन लगाते हैं। अब कंडीशन देखो कि फादर 5 साल बाद सन का 7 गुना हो जाएगा। अब बच्चे यहां पे क्या करते हैं, बच्चों को समझ नहीं आ रहा वो इधर 7 से मल्टीप्लाई करें या इधर करें। तो भाई ये कंफ्यूजन है क्यों है आपको, जब आप कंफ्यूज हो, यहां कर रहे हो यहां कर रहे हो, तो आप मिस्टेक करोगे। तो ये कंफ्यूजन खत्म करनी है कि किधर करना है मल्टीप्लाई। और मोस्टली बच्चे करते क्या है, बच्चे यहां मल्टीप्लाई कर देते हैं। मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये है कि 5 साल बाद, मान लिया बेटा 7 साल का है, तो फादर कितना होगा 49 का, क्योंकि 5 साल बाद फादर इसका 7 गुना है, और बच्चे इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं।
तो मतलब ये कितने का हो गया? तो भाई 343 का हो गया, मतलब 343 साल का। इतना बड़ा फादर है, कछुआ थोड़ी है, क्रोकोडाइल टोर्टोइस थोड़ी है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, आपको ये देखना है कि किधर मल्टीप्लाई करना है। अगर आपको नहीं समझ आता तो आप क्या करो, इसको न्यूमेरिकली ले लो। न्यूमेरिकली क्या कह रहा है, पहले दोनों को ऐसे रख दिया। न्यूमेरिकली कह रहा है 5 साल बाद ये इसका 7 गुना है, यानी अगर ये 4 साल का है तो फादर 28 साल का हो जाएगा, इसका 7 गुना। अब जब बीच में इक्वल का साइन है तो मुझे इनको बराबर करना है। बराबर कब होंगे? जब मैं बेटे को 7 से गुना करूंगा तभी तो बराबर होंगे। 28 इज इक्वल टू 28। तो ये आपको ध्यान रखना है। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे इस तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं। उनको कहता है कि फादर जो हमारा 7 गुना हो जाएगा, तो फादर को ही 7 से कर देते हैं। बट ये भूल जाते हैं कि बीच में इक्वल है। हमें जब इक्वल रखना है तो बेटा हमारा छोटा है, उसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 7 से तभी तो इक्वल आ जाएगा। तो आज के बाद ये मिस्टेक नहीं करनी है, आपको ध्यान रखना है कि किस तरफ मल्टीप्लाई करना है। क्लियर? तो ये था सेकंड कंसेप्ट, ठीक है। अब चलता हूं थर्ड कंसेप्ट की तरफ। अब नेक्स्ट कंडीशन है, ये भी लीनियर इक्वेशन की है, तो सॉल्व करते हैं। कह रहे हैं कि क्लास है नंबर ऑफ बॉयज 4 मोर देन गर्ल्स। जो बॉयज हैं वो गर्ल्स से 4 ज्यादा है। अब जितनी भी गर्ल्स हैं बॉयज उससे 4 ज्यादा है। तो इसको समझते हैं क्या कह रहा है। अगर मुझे इक्वल रखना है बॉयज और गर्ल्स को, तो यहां पर भी बच्चे यही मिस्टेक करेंगे, वो पढ़ लेते हैं नंबर ऑफ बॉयज 4 मोर देन गर्ल्स, तो वो 4 इस तरफ जोड़ देते हैं। बट ये गलत है। आपको क्या करना है, देखो क्या कह रहा है, नंबर ऑफ बॉयज 4 मोर देन गर्ल्स, यानी अगर गर्ल्स 2 है तो बॉयज 6 होंगे, अगर गर्ल्स 4 है तो बॉयज 8 होंगे। अब आप सोचो अगर आप इधर 4 ऐड कर दोगे तो क्या कभी ये इक्वल होंगे? तो आपको ध्यान रखना है कि बीच में इक्वल का साइन है, तो मुझे किस तरफ ऐड करना। आप तो बस स्टेटमेंट में देख लेते हो कि 4 मोर देन है, तो भाई इधर जोड़ दो। बीच में इक्वल पड़ा है, आपको देखना है कि किधर ऐड करें। अगर मैं गर्ल्स की तरफ 4 ऐड करूंगा तभी तो बराबर होंगे, तभी तो बराबर होंगे, क्योंकि मैंने बीच में इक्वल लगाया है। तो अब इक्वल का साइन जब आया तो आपको देखना है कि किस तरफ ऐड करें कि इक्वल हो जाए। अब गर्ल्स ऑलरेडी कम है, तो अगर मैं गर्ल्स में ऐड करूंगा तभी तो इक्वल होंगे। मैं बॉयज में ऐड कर दूंगा तो वो तो और ज्यादा हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, यहां बच्चे मिस्टेक करते हैं। मैंने आपको बता दिया कि इक्वल रखना और क्या होना चाहिए, तो इसकी प्रैक्टिस करना, नेक्स्ट टाइम से कभी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अब चलते हैं और कुछ कंसेप्ट की तरफ। अब नेक्स्ट कंसेप्ट है प्राइम फैक्टराइजेशन। उसमें क्या मिस्टेक करते हैं? पहली बात तो बच्चों को प्राइम फैक्टराइजेशन का मीनिंग ही नहीं पता। मेथड सबको पता है, ये लाइनें लगानी है बढ़िया सी और सॉल्व करना है। भाई मीनिंग से पढ़ा करो, इस पे भी मैं वीडियो डाल दूंगा, आप कमेंट कर देना आपको चाहिए बिल्कुल डिटेल में कि मीनिंग क्या होता है। मान लिया मुझे करना है 432 को 2 से डिवाइड करना है, तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 6, ठीक है। ये तो प्राइम फैक्टराइजेशन है, सबको आता है। मिस्टेक कहां करते हैं? ये वीडियो सबके लिए है, छोटे बड़े बच्चे 8 to 10th क्लास तक हो सकती है ये वीडियो, जो मिस्टेक करते हैं। अब मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा, 2 1 जा 2। अब ये तो भाई 1 आ गया, तो ये तो 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो बच्चे क्या करते हैं, सीधा 16 लेके 2 8 जा 16। ये भी नहीं सोचते कि 216 को डिवाइड करूंगा 2 से तो 18 आएगा क्या। तो ये मिस्टेक होती है, बिल्कुल ब्लंडर मिस्टेक, डरो वाली मिस्टेक। ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है प्लीज। अब यहां पे होगा क्या? अब आप कह रहे हो कि 18 नहीं होगा, तो होगा क्या? आपको ध्यान रखना है 2 1 जा 2। अब ये 1 नहीं जाएगा, जो नहीं जाता छोटा है इससे, उसके प्लेस पे 0 लगा के नेक्स्ट नंबर ऐड हो जाता है, और ये हो गया 2 8 जा 16।
अब आप आगे कर सकते हो। मेरा मतलब था आपको ये बताना, जैसे कि और एग्जांपल ले 4 8 12, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, अब फिर 1 आ गया तो 1 तो नहीं जाएगा, तो अब 0 लगा देंगे, अब ये 12 हो जाएगा। नेक्स्ट वाला नंबर इसके साथ अब ऐड हो जाएगा, यानी इसके साथ जुड़ जाएगा। अब ये 2 6 जा 12 कर सकते हैं। तो मेरा ये मतलब है, छोटे बच्चे हो 7th क्लास के, 8th क्लास के, बड़े भी कर देते हैं, तो ये आपको मिस्टेक नहीं करनी है। ये वीडियो सभी के लिए है, चाहे कौन 10th क्लास में हो, 8th में हो, आपको ये सब पता होना चाहिए कि क्या सब है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं, इसके बाद मैं इसकी डिटेल में मीनिंग वीडियो बनाऊंगा कि इसका मीनिंग क्या होता है। अब आगे बच्चों से क्या पूछा जाता है कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है? तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कई बार 1 बोलते हैं, जो 2 बोलते हैं वो बहुत अच्छे हैं, जो नहीं बोलते बच्चे वो भी हैं। बट देखो अब आप सोच रहे होंगे कि हम तो 2 ही बोलते हैं, बट कहीं ऐसे भी हैं जो 1 बोलते हैं। तो अब मैं वीडियो बना रहा हूं, तो मेरा मोटो ये है कि सभी की मिस्टेक रिमूव हो। जिनको आती है तो बहुत बढ़िया, जिनको नहीं आती है तो वो माइंड में अपने रखें कि ये नहीं करना। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 1 करते हैं, जबकि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है 2। तो आगे से आपसे कोई पूछे कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है, तो होता है 2, ना कि 1। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब ये वीडियो का लास्ट मिस्टेक है। अब इसके लिए फैक्टराइजेशन का कंसेप्ट है। अब फैक्टराइजेशन में मान लिया इस तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप उसको फैक्टराइज कर रहे हो, तो अब क्या कर रहे हैं, मान लिया इसको फैक्टराइज करना है। अब देखो, जिसको फैक्टराइजेशन आता है वो तो समझ जाएगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में फैक्टराइजेशन नहीं समझा रहा, मैं आपको इसमें समझा रहा हूं कि मिस्टेक क्या करते हैं। क्योंकि फैक्टराइजेशन अगर आपको सीखना है तो उसकी मैंने वीडियो बनाई हुई है, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अब जिनको फैक्टराइजेशन आता है वो मिस्टेक क्या करते हैं, अगर इसमें देखें तो इसका जो बीच वाली टर्म है, इसका कोफिशिएंट क्या है, -1। तो सम हमारा -1 और प्रोडक्ट इन दोनों की मल्टीप्लाई है। तो मतलब जिसको फैक्टराइजेशन आता है वो समझेंगे इसको। बच्चे क्या करते हैं कि हमें ऐसे 2 नंबर चाहिए जिनका सम तो -1 हो और प्रोडक्ट -72 हो। तो बच्चों ने तोड़ लिया 9 और 8 में, तोड़ दिया 9 8 जा 72। बट ये ध्यान रखना है कि हमें प्लस कौन सा लेना है, माइनस कौन सा लेना है। देखो, अगर आप -9 मल्टीप्लाई 8 करोगे तो भी -72 आएगा, अगर -8 मल्टीप्लाई 9 करोगे तो भी -72 आएगा। मल्टीप्लाई में दोनों माइनस ले लो, दोनों में से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट आपको ध्यान रखना है, यहां से सम से, यहां से पता लगेगा कि माइनस लेना है कौन सा और कौन सा लेना है प्लस। देखो, नीचे में तो दोनों ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बट इससे पता लगेगा कि कौन सा लेना। देखो, अगर मैं -9 और +8 लूं, माइनस का 9 और प्लस का 8, तो क्या आएगा, -9 + 8 -1। बट अगर मैं 8 और -9 यानी माइनस का 8 और प्लस का 9 ले लूं, तो इस केस में आएगा +1। बट मल्टीप्लाई तो देखो दोनों से -72 आ रही है, बट ये चीज आपको बताएगी कि सम बताएगा कि कौन सा माइनस लेना है, कौन सा प्लस। तो ये वाला लेना है आपको, -9 और +8। तो इधर भी आप ये वाला लेंगे, ये गलत है और ये भी गलत है। तो जो गलत है मैं उसको रब कर देता हूं। सिर्फ आपको ये दोनों लेने हैं, -9 और +8। तो देखो, ये बहुत बढ़िया वीडियो आपके लिए बनाई है। अगर आप मिस्टेक्स को खत्म करते जाओगे तो नंबर कटेंगे कहां, कटेंगे ही नहीं, इंटरेस्ट भी बनेगा। देखो, बहुत सारे कंटेंट पड़े हैं मेरे पास अच्छे, बस आपका सपोर्ट चाहिए। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि मैं और अच्छी से अच्छी वीडियो डालता रहूं। थैंक यू वेरी मच।